जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर तैयारी टू 24/7 पर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए 60 क्वेश्चन, जिनमें से आप 50 क्वेश्चन सही कर देते थे हम मान जाएंगे कि आपने जो अपनी व्यंजन संधि है, यानी कि स्वर के बाद में व्यंजन संधि है, वो आपने कर रखी है। तो दोस्तों आपको जो पहले हमने थंबनेल पर दिखाई दे रहा है, सन्यासी में कितने नए आते हैं, 2 आते हैं, तो इनका आपको आंसर दे देना कैसे आते हैं वो हमने आपको बता रखे हैं। और उज्ज्वल में किस तरीके से उज्ज्वल में आते हैं और जगदीश का कैसे बनता है, तो इनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। और ये क्लास आपको एसआई, रीट, पटवारी, वीडियो और पीटीईटी हो जाता है या फिर एलडीसी, बीएसडीसी, इन सब के लिए कारगर साबित होने वाली है। और आज हम लगभग 60 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, कितने जो कि आपने आज तक किसी भी टेस्ट में नहीं किए होंगे। एक ही संधि के 60 क्वेश्चन, जो कि आज अपनी तैयारी को परखने का अच्छा मौका है। तो चलिए दोस्तों करते हैं सबसे पहले शुरुआत। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बागीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों दोस्तों ध्यान देना, किसका बागीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, बागीस का सही संधि विच्छेद होगा के बाग प्लस ईस, यानी कि बाग प्लस ईस। तो इसमें क्या हुआ है, कै के बाद में आधे कै के बाद में क्या आ जाने पर दोस्तों, ई आने पर क्या हो गया, आधे कै में ई आने के बाद स्वर में अपने कै तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यानी अपने खुद के ही तीसरे में कोई भी स्वर आ जाता है आधे कै के बाद में, तो वो अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो इसीलिए ये बागीस बना है। इसका नियम हम आपको बताएंगे कौन से नियम के तहत बना है। अब क्वेश्चन नंबर 9, दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है, यानी कि कौन सी संधि है वो तो सबको पता है, व्यंजन संधि है, लेकिन बना कैसे है दिग्गज शब्द। तो दोस्तों दिग्गज या दे गज, दिग्गज या दिग्गज, तो इसमें कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें होगा सही दिग प्लस गज। इसमें कौन सा लगा है, अगर किसी भी जो अपन की सीधी सी ट्रिक है ना, अगर दिग्गज हो गया तो इसमें कै के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, यानी कि कै के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा आ जाता है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। तो कै किस में बदल जाएगा, अपना तीसरा गे हो जाता है। तो ठीक है ना दोस्तों, क्या हो गया, दिग्गज हो गया। एक गे तो पहले से है तो एक और गे, तो ये 2 गे हो जाएंगे। ठीक है, तो दिग्गज हो गया। तो ये ऐसे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, अब्ज। अब्ज शब्द का क्या अर्थ है और यह किससे बना है। तो दोस्तों आपको बता दें अब्ज शब्द किससे बना है, इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब्ज यानी बादल होता है, और अपज अप प्लस जैसे बना है। दूसरा है कमल होता है जो अप प्लस जैसे बना है, और समुद्र होता है जो अप प्लस जैसे बना है, और कमल होता है जो अप प्लस जैसे बना है। तो दोस्तों आपको एक तो बात कंफर्म होगी कि जो बना है वो तो अप प्लस जैसे बना है, लेकिन होता है क्या है इसका मतलब। तो इसका मतलब हम आपको बता दें कि इसका मतलब होता है कमल। क्या होता है दोस्तों, कमल होता है, जो कि अपज शब्द से बनता है, किससे, अप प्लस जय बनता है। तो ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों जय का मतलब होता है जन्म, जन्म लेना, और अभियान होता है जल में, जल में जन्म लेने वाला होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पे अपने तीसरे वर्ग बे में बदल गया, किसमें, अपने तीसरे वर्ग बे में बदल गया, किसमें, बे में बदल गया। तो ये अब्ज शब्द हो गया। ठीक है, जो कमल का पर्यायवाची है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है अब्ज शब्द का सही अर्थ क्या है। दोस्तों अब्ज शब्द का सही अर्थ क्या होगा और इसका क्या होगा। दोस्तों इसका संधि बनता है अप प्लस दे। तो दोस्तों इसका क्या होता है, अब्द बन जाता है। ठीक है ना, अब्द बन गया। तो इसका सही संधि विच्छेद यानी कि सही शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों अपद का होता है जल का दान करने वाला बादल, यानी कि जल का दान कौन करता है दोस्तों, अब्याने होता है। जल का दान करने वाला कौन होता है, तो वो बादल होते हैं, क्योंकि समुद्र में से वर्षा बादल के थ्रू ही होती है। दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि तीसरे वर्ण पे वर्ण है तीसरा, उसका क्या बन गया है, बे बन गया है। तो ये क्या हो गया है, अब्द बन गया है। तो तीसरे का पहले का तीसरा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5, उन्नति का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों उन्नति, उन्नति का दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, उन प्लस नति, उन उ प्लस नति, उद प्लस नति और उत प्लस नति। तो दोस्तों इसका क्या सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसमें कौन सी ट्रिक लगी है। तो इसमें अपन सबसे पहले लगाते हैं, आंसर हमारा होगा उत प्लस नति। उत प्लस नति यानी कि हमें क्या हुआ है, तय के बाद में ने, यानी तय के बाद में पांचवा शब्द आ गया। तय के बाद में पांचवा शब्द आने पर क्या होता है, जो पांचवा वर्ण है वो तय होता है, वो नए में बदल जाता है, किसमें, पांचवा वर्ण नए में बदल जाएगा। तो ये उन्नति हो गया। ठीक है ना, तय है जो नए में बदल गया है पांचवें वर्ण में आने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है दोस्तों। सदमार्ग, सतमार्ग, सटमार्ग, सन्मार्ग। तो दोस्तों ये तो होगा नहीं सन्मार्ग। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन किसमें रहता है, सद और सत में। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद होगा सत प्लस मार्ग। क्या होगा, सत प्लस मार्ग, जिसका सही संधि विच्छेद होगा, क्योंकि ये तय है वो अपने तय आने के बाद में अपने में आया है लास्ट में, तो ये अपने पांचवें में बदलेगा। तो इसका तय का लास्ट पांचवा होता है नए। तो ये हो गया सन्मार्ग। क्या हो गया दोस्तों, सन्मार्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाण में का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बाण में शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, कई बार बाण में करते हैं, बाग में करते हैं, बाण में कर देते हैं। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, बाग प्लस में, बाग प्लस में, यानी कि कै के बाद में मैं आ गया तो ये अपने कै का मैं यानी पांचवा हो जाएगा। तो वो क्या होता है, ने अणे अणे अणा होता है, ये होता है। ठीक है ना, तो ये अपन का कै खे गे अणे, तो ये अपन का पांचवें शब्द में बदल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, मृण मूर्ति का सबसे शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों ये दोस्तों मृण मूर्ति वाला बहुत बार आ चुका है दोस्तों। तो इसका है मृत प्लस मूर्ति, और मृण प्लस मूर्ति, मृद प्लस मूर्ति और मृण प्लस मूर्ति। इसका सबसे सही संधि संधि विच्छेद होता है दोस्तों, वो होता है क्या, मृद प्लस मूर्ति। दोस्तों ये एक अपवाद है, लेकिन आपको याद रखना है कि मृद प्लस मूर्ति होता है, क्योंकि इसमें हम हमेशा जो संधि का स्वरूप होता है उसमें दय को प्राथमिकता देते हैं हमेशा, क्योंकि मृद यानी मृदा होती है, क्या होती है, मृदा होती है, और मूर्ति यानी ये होती है मिट्टी, मिट्टी की मूर्ति होगी ना, तो हम इसमें दय को प्राथमिकता देंगे, बाकी का हम हिंदी में तय को प्राथमिकता देते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए इसमें मृद प्लस मूर्ति होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उच्चारण, उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों आपने देखा वो बहुत बार आता है, उच्चारण का क्या होता है, उच्च प्लस चारण, उच्च प्लस चारण, उच्च प्लस आचरण, उच्च प्लस चारण। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उच्च प्लस चारण होगा, क्या होगा, उच्च प्लस चारण होगा। और ये कैसे बना है, तय के बदले में चे आने पर, तय के बाद में चे आने पर तो क्या होता है,
तय होता है वो आधा किस में बदल जाता है, जय में बदल जाता है। ये नियम है संधि का, वो आपको हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। वीडियो के अंत में आपको ये सभी नियम मैं बता दूंगा, ठीक है। अब वह क्या क्वेश्चन नंबर क्या है, उच्छेद का सही संधि विच्छेद होगा। उच्छेद, तो उच्छेद में भी वही लगा है, क्या लगा है दोस्तों, उच्छेद का सही संधि विच्छेद, उत प्लस छेद और उच्च प्लस छेद और उच्च प्लस छेद। तो दोस्तों ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है। कंफ्यूजन किस में होता है, उत और उद में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपना क्या, आंसर होगा बी, उत प्लस छेद। उत प्लस छेद यानी तय आ गया, तो तय के बाद में छः आ गया, तो इसका तीसरा कौन सा वर्ण होगा, आने के बाद में तय किस में बदल जाएगा, जय में बदल जाएगा। किसमें, तय जय में बदल जाता है, तो उच्छेद क्या हो गया, उच्छेद हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11, सज्जन का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों सज्जन को अपन बहुत सी बार क्या लोग करते हैं कि सज्जन, तो इसमें क्या करते हैं अपन, सज्जन कर दिया और दो नए लगा देते हैं, तो ये गलत होता है। तो क्या होता है सही, सज्जन वाला ये वाला सज्जन हमेशा सही होता है, ठीक है। इसमें दो जय आधे आधे आते हैं, ना कि तीन आते हैं, और नए पूरा आता है। तो इसका सही होगा, तो क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा सत प्लस जन। सत प्लस जन होगा, इसमें तय है वो जय के आने के कारण नए में बदल जाएगा, यानी तीसरे नए में बदल जाने से जय में ही बदलाव होता है और ये तय जय में बदल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल, अब इसमें याद रखना आपको दो जय हैं, तो इसका संधि विच्छेद अपन को सही करना पड़ेगा, ठीक है। एक जय वाला होता है तो वो हमेशा गलत होता है, ठीक है ना। तो इसका उच्च प्लस जल, उच्च प्लस जल ये तो होगा नहीं, उच्च प्लस जल ये देखते हैं दोस्तों, और उच्च प्लस जल, तो ये दोस्तों इन दोनों में से होगा, तो ये तो होगा नहीं, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। तो उच्च प्लस जल यानी कि जय आने के बाद में ये तय होता है वो भी जय में बदल जाएगा, तो दो आधे आधे जय हो जाएंगे, क्योंकि ये भी आधा है और ये भी है, तो आधा आधा मिलेगा तो क्या होगा, दो जय बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा नहीं होगा, अगर ये भी, तो ये भी जय आधा बन जाएगा, तो अपन का बनेगा उत प्लस जल, यानी कि उत प्लस जल बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है सग जगनी, यानी कि जग जगनी अपन क्या कहते हैं, जगत जननी कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं जगत जगनी, जगत कर देते हैं जगत जननी अपन लिख देते हैं ऐसे, तो दोस्तों ये होता है सही सब, जग जननी होता है क्या, जग जननी, जननी, ठीक है। तो ये शब्द होता है, तो हमको इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा जगत प्लस जननी। जगत प्लस जननी में तय के बाद में जय आया है, क्या है, तय के बाद में जय आया है, तो जय का जय ही बनेगा, तय के बाद में जय आया तो आधा जय और इसमें लग जाएगा, तो इसके कारण ये तय जय में बदल जाता है। अब है दोस्तों उड्डयन। उड्डयन अपन क्या करते हैं हमेशा, उड्डयन मंत्री कैसे होते थे हम, उड्डयन, ठीक है ना। तो इसका सब संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको बता दें इसका सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयन, क्योंकि डय के बाद में तय आया है, तय के बाद में डय आ गया तो एक डय और इसके नीचे लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आप समझ सकते हैं ना, सीधे के सीधे उत प्लस डयन हो गया, क्या हो गया, उत प्लस डयन। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है उल्लेख का सही संधि विच्छेद होगा। उल्लेख का, तो उल्लेख का दोस्तों सही संधि विच्छेद होगा, क्या होता है, उल्लेख ये तो होगा नहीं, उद प्लस लेख दोस्तों इसको देखते हैं, और उत प्लस लेख ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो इनमें आपको बता दें तय के किस में बदलना है, यहाँ पर ले आया है तो हमेशा उत प्लस लेख, यानी कि उत प्लस लेख, तो तय ले आया है तो यहाँ पर ले में भी बदल जाएगा, तय किस में, ले में, तो ये इसके आधा ले और लग जाएगा, तो उल्लेख बन जाएगा शब्द, ठीक है ना, तय के बाद में ले आने के कारण। अब क्वेश्चन नंबर है भगव भगवलीन, ठीक है ना। तो भगवलीन का क्या शब्द बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका बनेगा भगवत प्लस लीन, यानी कि भगवत प्लस लीन बनेगा, या भगवन लीन बनेगा, या भगवत बनेगा, या भगवल बनेगा। तो दोस्तों इसका सही शब्द होता है ना, तो उसमें सही शब्द बनेगा भगवत प्लस लीन, ना कि भगवत लीन। और जो शब्द सही लिखा जाता है भगवत लीन होता है, भगवत लीन नहीं होता, ठीक है ना, भगवत लीन शब्द होता है, ठीक है। और जबकि अपन लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, भगवत लीन शब्द लिख देते हैं, तो ये शब्द हमेशा क्या है, गलत होता है, तो ये शब्द गलत होता है, इसको इग्नोर करना है। तो सही शब्द होता है भगवत लीन, ठीक है, याद रखना। सो दस में पूछा जाता है, तो इसमें तय ली हो जाता है, तो तय ले में बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, उच्छ्वास। उच्छ्वास छः और छः आधा है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, उच्छ्वास में वही ट्रिक लगेगी। आंसर होगा इसका क्या दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अपन का उत प्लस श्वास। उत प्लस श्वास यानी कि डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर होने के पीछे का कारण क्या है, डी होने का पीछे का कारण है कि से में आधा छः आधा ही बनेगा, यानी कि उत प्लस छः श्वास, यानी कि तय और छः, तय और छः में से, और से छः में से बदलता है हमेशा, समझ रहे हो। जब तय और छः होता है ना यहाँ, तो उसके बाद में तय होता है ये छः में बदलेगा, और से होगा ये छः में बदल जाएगा, ठीक है, किसमें, छः में बदल जाएगा, तो ये उच्छ्वास हो जाएगा, ठीक है, उच्छ्वास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उद्धार, ठीक है। उद्धार का सही संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस हार। उत प्लस हार होता है जिसमें तय होता है ना, ये तय, तो किसमें बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा, किसमें, दे में बदल जाएगा, जिससे उद्धार शब्द निर्मित होता है। अब आता है दोस्तों उच्च श्रृंखलन। उच्च श्रृंखलन होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर होता है उत प्लस श्रृंखलन, उत प्लस श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल, तो उच्च उत उद। तो इसमें दोस्तों हम सही किसको मानते हैं दोस्तों, हमारे जो भी है, तो इसका सही शब्द होगा उत प्लस श्रृंखल। क्या होगा, उत प्लस श्रृंखल शब्द सही होगा, जिसमें क्या होता है तय और छः में से श्रेय आने का, श्रेय मतलब श्रेय किससे बनता है, से और रे से बनता है, तो क्या हो गया, से और छः में बदल गया, किसमें बदल गया, ये छः में बदल गया से आने से, तो ये हो गया उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल शब्द बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि तदित प्रत्यय का सही संधि विच्छेद, यानी तदित का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि तदित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों तत् प्लस हित, तत् प्लस हित होता है, क्या होता है, तत्, तत् होता है या फिर तद, दो शब्द होते हैं, या तो तय आ जाता है या फिर दे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी बार दे नहीं आया, तो तत् प्लस हित शब्द बनता है, तो इसमें तय दे में से है और धे में बदल जाता है, किसमें, है और धे में बदल जाता है, तो ये तद्धित शब्द होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21, सत्कार का सही संधि विच्छेद होगा, तो सत्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस कार,
यही है ना। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सद प्लस कार नहीं होगा, सद प्लस कार होगा, ठीक है ना, सद प्लस कार होगा। यदि वर्ण में प्रथम वर्ण द हो तो और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण कै हो तो ते थे पे थे से हो तो दे ते में बदल जाता है, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। प्रथम वर्ण में अगर द है तो द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण होता है या द्वितीय वर्ण होते हैं तो वो से होता है तो वो ते में बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा ये याद रखना है। अब है तत्व, अब है तत्व शब्द आया है, ठीक है ना। तत्व शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि अपन तत्व कैसे लिखते हैं, अपन लिख देते हैं तत्व। क्या ये शब्द सही शुद्ध है? नहीं दोस्तों, ये हमेशा गलत है। शुद्ध शब्द होता है तत्व, ये शब्द शुद्ध होता है, ठीक है ना। इसमें कितने तय आएंगे, इसमें दो तय आएंगे, ठीक है। कितने तय आएंगे इसमें दोस्तों, दो तय बनते हैं जिनसे कुल एक पूरा और दो आधे तय बनते हैं, तो यानी कि तीन तय आएंगे दोस्तों, ठीक है। तत्व, ठीक है, कितने, तीन तय आएंगे इसमें। जैसे एक तो तय पूरा हो गया, इसके बाद में ये दो तय और आधे आधे होंगे तो टोटल तीन तय हो जाएंगे, तो तत्व बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा संस्कृत, संस्कृत का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है सम प्लस कृत होता है, क्या होता है, सम प्लस कृत होता है, क्या सम प्लस कृत शब्द हो जाता है। लेकिन ये बनता कैसे है, तो ये बनता है कैसे, सम प्लस कृत में मैं के अनुसार होता है, मैं क्या है, अनुसार है, इसके बाद में मन अनुसार में बदल जाएगी, क्योंकि क्रय रे धातु आ गई तो से सड़क वाला है तो हमेशा ये मैं बदलता है, ठीक है ना। तो मैं के से के आगमन से ये मैं किस में बदल जाएगा, अपने के ऊपर विसर्ग में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया संस्कृत, ठीक है। अब संस्कार ऐसे ही इसमें बनेगा, तो ये क्या बनेगा, संस्कार, संस्कार क्या होगा, सम प्लस कार हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है, सम प्लस कार शब्द बन जाएगा, सम प्लस कार, ठीक है, सम प्लस कार शब्द बन जाएगा, जिसके बीच में ए धातु, इनके पीछे मेन चीज़ें क्या है, जो क्रय धातु होती है ना, क्रय धातु के आने से पहले अगर क्या आ जाता है, मैं आ जाता है, तो वो किस में बदल जाता है, ऊपर अंक की मात्रा में बदल जाता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। संस्कार हो या संस्कृत हो, ये दो तीन शब्द ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनको याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 24, परिष्कार, परिष्कृत दोस्तों क्या है, परिष्कृत का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। अभी मैंने बताया था क्या हुआ था, परि प्लस कृत, तो क्या होगा दोस्तों, परि प्लस कृत, क्या होगा, परि, परि में कितनी लगी, छोटी ई की मात्रा लगी, और कृत ये नहीं होगा, परि के बाद में परि प्लस कृत होता है। इसमें क्या है, मूर्धन से आ गया, कौन सा मूर्धन से है ये, तो से षटकोण वाले का आगमन हो गया, किसके कारण हुआ है दोस्तों, क्रय, क्रय धातु के आने पर मूर्धन से का आगार हो जाता है, ये आपको हम बताएंगे आगे, और आपने पढ़े होंगे नियम उनमें, तो ठीक है। अब होता है उत्थान, उत्थान का दोस्तों क्या होता है, उत प्लस स्थान, या फिर क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों उत प्लस स्थान होगा, या फिर उत प्लस स्थान होगा, दोनों में से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, उत प्लस स्थान होगा, ठीक है ना। उत के स्थान पर स्था धातु का होता है, क्या दोस्तों, स्था धातु आ गई है, स्था धातु के आने के कारण से का लोप हो जाता है, ठीक है, ये से का लोप हो जाता है, एक नियम है संधि का, ठीक है। तो इस कारण से ये उत्थान बन जाता है, उत्थान। अब विच्छेद का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, अब देखो विच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों विच्छेद का सही संधि विच्छेद होगा बी प्लस छेद, यानी कि बी प्लस छेद होगा, यानी कि छः छाता होता है ना, इसकी जगह पे छः आने के कारण ये किस में बदल जाएगा, छः में बदल जाएगा, ई के बाद में क्या है छः, ठीक है ना। तो इसके कारण ये छः में बदल जाएगा, तो विच्छेद इसका सही संधि विच्छेद होगा। ऐसे ही अनुच्छेद शब्द है, तो अनुच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों अनुच्छेद का होगा क्या, अनु प्लस उच्छेद, ठीक है ना। अनु प्लस छेद है तो उसका क्या होगा, अनु प्लस छेद, उच्छेद नहीं होगा दोस्तों, अनु प्लस छेद शब्द होगा, जिसका आंसर ए होगा, अनु प्लस छेद। तो ये अनु ऊ के बाद में छः आने के बाद में क्या हो गया, ये किस में बदल गया, छः में बदल गया, तो अनुच्छेद बन गया, ठीक है। ऊ के बाद में छः आने पर बीच में भी आधे छः का उद्गार हो जाता है, यानी कि आगमन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आच्छादन, आच्छादन क्या है दोस्तों, इसमें क्या होगा, आ गया है, उसके बाद में छः आ गया है, तो उसके बीच में भी छः का आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आ प्लस छादन, यानी कि अपना हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है संकल्प, संकल्प का सही संधि विच्छेद होगा। तो संकल्प का क्या होगा दोस्तों, सही संधि विच्छेद सम प्लस कल्प, क्योंकि क्रय धातु आ गई है तो ये उसमें चला जाएगा, किसमें, चंद्र बिंदु में, तो क्या हो गया, अंक की मात्रा में चला जाता, तो ये सम प्लस कल्प हो गया, ठीक है ना। सम प्लस कल्प, संग नहीं होता, सम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन, संगठन का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, ये भी, इसमें भी एम ऊपर चला जाएगा, सम प्लस गठन हो जाएगा, क्या होगा, सम प्लस गठन। धनंजय का क्या होगा, धनंजय का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, तो इसमें होगा धनम प्लस जय, धनम प्लस जय, यानी कि मैं के बाद में ऊपर संधि में जाएगा ये, तो पांचवा अनुसार में जाएगा, तो मैं ऊपर चला जाएगा, तो धनम जय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का क्वेश्चन नंबर 33, किंचित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, किंचित, तो किंचित का क्या होगा दोस्तों, किम प्लस चित हो जाएगा, वो भी पांचवा क्रय धातु आ रही है ना, चित आया तो इसके बाद में किंचित, तो किंचित हो जाएगा, तो क्या हो गया, किम प्लस चित, तो यानी कि किंचित बन गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, छः का पाँचवें जय जय होता है ना, ये इसमें हुआ था, तो ये मैं में बदल जाता है, यानी कि अनुसार के हिसाब से मैं में बदल जाते हैं छः। अब क्वेश्चन नंबर धुरंधर दोस्तों, जैसे कि जिस तरह की धुरंधर मूवी आई थी, तो इसके आने के चांस ज़्यादा आते हैं कि धुरंधर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको बताएं दोस्तों, धुरंधर का सही संधि विच्छेद होगा धुरम, क्या होगा, धुरम प्लस धर, धुरम प्लस धर में इसमें क्या हुआ है दोस्तों, दह का पाँच अक्षर क्या है, दह का पाँच अक्षर क्या होगा, न, नए को किस में जाएगा, नए और मैं मिल के क्या होगा, तो जो अपने अनुसार में बदल जाएगा, किसमें, या तो नए लगेगा या ऊपर अनुसार में, या तो यहाँ नीचे लगा दो या फिर ऊपर अनुसार में जाकर के बदल जाएगा, तो हम धुरंधर लिखते हैं, ठीक है, धुरंधर कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
35 सन्यासी का सही संधि विच्छेद, संन्यास का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। तो संन्यास में भी क्या नया आया है, तो नया आया तो क्या होगा, सम प्लस न्यास, क्या हो जाएगा, सम प्लस न्यास, संन्यास शब्द हो जाएगा, वो की वही अपन का लगता है। फिर है सन्यासी में कितने नए होते हैं, आपको बताया था सन्यासी में कितने नए, ये सन्यासी गलत लिखा हुआ है, इसमें एक ऊपर भी लिख देते हैं। तो क्या होता है, सन्यासी में 2 नए होते हैं, क्या होता है, सन्यासी में 2 नए होते हैं। तो इसे हम क्या कर देते हैं, इसका संधि विच्छेद बनता है सम प्लस न्यासी। तो आप बताओ ये नए है, नए आने से किस में जाएगा, ऊपर विसर्ग में बदल जाएगा। तो या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, सन्यासी, या तो ऐसे लिखते हो या फिर सम सन्यासी ऐसे लिखो, कोई सा भी सही होता है। तो हम ज़्यादातर कैसे लिखते हैं, ये शब्द लिखते हैं कैसे, सन्यासी, ज़्यादातर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये सन्यासी शब्द बनता है। तो इसमें 2 नए होते हैं, हमेशा हम एक ही लगा करके छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37, किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो वही होगा किम प्लस नर, यानी मैं किसमें, अनुसार में पहुंच जाएगा, तो या फिर अनुसार में या फिर नए में। तो हमेशा देखना या तो नए ऊपर जाएगा या अनुसार में बदलेगा। तो किन्नर शब्द का सही विच्छेद ये होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम अनुसार नहीं लगा सकते ना। अब संबंध का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों संबंध का सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस बंध, सम प्लस बंध वो अनुसार में पहले से ही अनुसार में चला जाएगा, संबंध संग के ऊपर अनुसार लग जाएगा ना, सम प्लस बंध तो मैं के बाद में बे आने पर मैं अपने अनुसार में मैं ही बदल जाता है, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 39, संयोग का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों क्या पूछा है, संयोग का संधि विच्छेद होगा। तो संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस योग, सम प्लस योग हो जाएगा, वो अपने 5 में बदल जाएगा। अब संविधान क्या है, संविधान का सही संधि विच्छेद होगा। तो सम प्लस विधान, तो क्या होगा इसका आंसर, वो की वही बनेगा, सम प्लस विधान, क्या बनेगा, सम प्लस विधान, ये अपने अपने अनुसार में बदल जाएगा आगे जाकर के, तो क्या बन जाएगा, संविधान बन जाएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 41, परिणाम क्या है, परिणाम का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसको अब ये टॉपिक बदल गया, ठीक है, पहले तो अनुसार बदल रहा था, अब परिणाम के बाद में दूसरा आया, ठीक है, नियम बदल गया है। अब है परि प्लस नाम होगा या फिर परि प्लस नाम। तो दोस्तों इसका होगा परि प्लस नाम, क्या होगा, परि प्लस नाम, लेकिन प्रथम पद में रे, ठीक है, रे आया है तो द्वितीय पद में नया आया है तो नए नए में बदल जाता है, समझ लो। जैसे अगर प्रथम पद में ये रे है और ये नए है, तो अगर ये हमेशा आएंगे तो ये नए है ना, ये नए में बदल जाएगा इसमें। तो ये हमेशा जब भी आए रे आता है यहाँ पर तो ये नए में बदल जाएगा, 5 अक्षर होता है तो ये नए में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे प्रमाण है, प्रमाण है तो प्रमाण का सही संधि विच्छेद क्या है, इसमें रे आ रहा है प्रे, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है प्रे प्लस मान, तो क्या होगा, प्रे प्लस मान, जो पैर वाला रे के बाद में नए आने पर नए नए में बदल जाता है, ठीक है ना। ये नए बदल गया, अगर पीछे कहीं भी आ जाए यहाँ पर रे आना जरूरी है, पहले रे और लास्ट में नए आना, जब वो दूसरे नए में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब है सुपर्णखा, ठीक है ना दोस्तों, क्या है अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर्णखा, सुपर्णखा का शब्द संधि विच्छेद होगा। दोस्तों क्या होगा, सुपर्णखा, तो इसका क्या होगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा सूप, सूप प्लस नखा, ठीक है ना। सूप यानी छाछ होती है और नखा यानी नाखून, ठीक है ना। तो इसमें रे आ गया और ये नया आ गया तो ये नए में बदल जाएगा इसमें, जो कि संधि का नियम कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44, अभिषेक, अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा। तो अभिषेक का हम क्या करते हैं, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें भी एक बदलाव देखने को मिलेगा, जो हम आपको बताएंगे, जो नियम है संधि का जो कहता है वही नियम बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, अभी और सेक, इसका आंसर होगा ये सेक, अभिषेक। इसमें ई के बाद में दंती से, जो ई है ना, इसके बाद में अगर दंती से आ जाता है, ई के बाद में दंती से आने से जो हमारा से है वो किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले से, यानी कि मूर्धन से में बदल जाता है, ये दंती से मूर्धन से में बदल जाता है। ये नियम तो आपको रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 45, सुसुप्त का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों सुसुप्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सुसुप्त का सही संधि विच्छेद होगा सु प्लस सुप्त, सु प्लस सुप्त होगा, तो उसमें ऊ के बाद में से आने से क्या आया, ऊ के बाद में से आया है, तो ये किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, तो सुसुप्त हो जाएगा, ठीक है। अब है अनुसंग, क्या है, अनुसंग का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका क्या होगा, अनु, अनु में छोटा आएगा, अनु और संग, तो ये किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य से में बदल जाएगा, तो ये षटकोण वाला से हो जाएगा अनुसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है युधिष्ठिर। दोस्तों ये बहुत बार सवाल आ चुका है कि युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद होगा क्या, युधि प्लस स्थिर, युद्धि प्लस स्थिर होगा, ठीक है ना। इसमें ये से है वो किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले से में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आने के कारण क्या है, से आया है, तो युधिष्ठिर में बदल जाएगा, तो ये इसमें बदल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है प्रतिष्ठा, क्या है, प्रतिष्ठा, इसमें भी क्या आएगा, से, तो इसमें क्या आएगा, स्था आएगा, क्या आएगा, स्था आएगा, तो क्या होगा, प्रति प्लस स्था, प्रति प्लस स्था, छोटी की मात्रा आई तो प्रति प्लस स्था से उसमें षटकोण वाले में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है 49, निठुर यानी कि निष्ठुर, तो इसमें भी वही होगा, जो कि जो बदलेगा क्या होगा दोस्तों, नी प्लस, क्या बदलेगा, नी प्लस स्थुर, नी प्लस स्थुर में बदल जाएगा, नी प्लस स्थुर में, तो ये किस में बदल जाएगा, से आने के बाद में, यानी कि ई के बाद में से आने से होता है वो दूसरे से में बदल जाता है, और थे थे होता है ना, वो थे वो किस में, ठे में बदल जाता है, किसमें, ठे में। तो इसलिए हम निष्ठुर लिखते हैं, कई कई बार क्या होता है कि हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, जबकि वो गलत होता है, कैसे लिखते हैं, निष्ठुर, ठे नहीं होता, ये ठे लगेगा, ठीक है ना। अगर वैसे शब्द तो होता है क्या है, निष्ठुर, ठे भी आ सकता है, लेकिन ये ठे में बदल जाता है, क्यों, ये आ गया ना, ई के बाद में से और ठे आता है, वो किस में बदल जाता है, ठे में, ये संधि का नियम है। अब दुष्ट, दुष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, दुष्ट का सही संधि विच्छेद होगा दुष्ट प्लस तय, दुष्ट प्लस तय, इसमें क्या होता है, से के बाद में तय या थे आने पर तय थे टे में बदलता है, जो अभी मैंने बताया ना निष्ठुर में, से के बाद में ये इसके बाद में आ जाता है, तो ये तय थे किस में बदल जाता है,
टे में बदल जाता है। जैसे कि ये ठे है तो ये टे में बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, निस दुस प्लस ट, क्या होगा, दुस प्लस तय होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51, आकृष्ट। आकृष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? आकृष्ट का सही संधि विच्छेद होगा क्या, आकृष्ट और प्लस तय, आकृष्ट प्लस तय। इसमें सै के बाद में तय, यानी कि जिस सै के बाद में क्या है दोस्तों, तय आने पर तय किस में बदल गया, टय में बदल गया। तो ये संधि का नियम है। तो क्या हो गया, आकृष्ट। जबकि अपन लिखते हैं ना कि एक शब्द और क्या, जैसे आकर्षित लिखते हैं, तो जो आकर्षित शब्द लिखते हैं जैसे यहाँ पे नहीं लगाते, ठीक है, वो लिखते हैं कैसे, आकर्षित। तो ये सब गलत है, ठीक है ना, अशुद्ध शब्द है। अब है षडानन। तो दोस्तों षडानन है ना, ठीक है। तो षडानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा षड प्लस आनन। क्या होगा, षड प्लस आनन, यानी कि सट प्लस आनन होगा, ठीक है। षड नहीं होगा, सट होगा। तय आने, तय के बाद में आ आने से ये किसमें, डे में बदल जाएगा। किसमें, डे में बदलने के कारण किसके बाद में, तय के बाद में आ आया है, तो किसमें, आम के कारण ये डे में बदल गया अपने किसमें, तीसरे में। तो क्या हो गया, षडानन हो गया, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 43, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत बार दोस्तों ये सवाल आ चुका है। तो इसका होगा प्राग प्लस ऐतिहासिक। आपको बताया था शुरुआत में पहला नियम कि कै के बाद में अगर ई या कोई भी स्वर आ जाता है ना, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, ये स्वर आना है तो ए का किस में बदल जाएगा, गे में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आई की मात्रा लगेगी, प्राग ऐतिहासिक है तो क्या हो गया, दो मात्रा लग जाती है ऊपर, प्रागैतिहासिक शब्द बन जाता है, ठीक है। शुद्ध शब्द ये है। अब दोस्तों नेक्स्ट है तदानुसार। तदनुसार, ठीक है, तदनुसार होता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, तदानुसार, तदानुसार लिख देते हैं। तो ये हमेशा गलत शब्द है, अशुद्ध शब्द है। तदनुसार होता है, ठीक है, कोई मात्रा नहीं लगती है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, इसका सही संधि विच्छेद तत् प्लस अनुसार। तत् प्लस अनुसार, तय के बाद में तय है तो इसके ए आने के कारण ये किसमें बदल जाएगा, दे में। किसमें बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, तत् प्लस अनुसार। पीछे की साइड से बहुत नॉइज आ रहा है तो कृपया थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अपना इसमें बदल जाता है, ठीक है ना। तत् प्लस अनुसार दे में बदलता है तदनुसार, यानी कि तदनुसार शब्द जो अशुद्ध है तत् प्लस अनुसार हो जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर है अपन का 55, चिदानंद। क्या है दोस्तों, चिदानंद का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसका सही होगा चित्त प्लस आनंद। क्या होगा, चित्त प्लस आनंद, जो तय है और उसमें आ आने के कारण ये अपने तीसरे में बदल जाएगा। इसमें तो दे में बदल जाएगा तो चित्त का प्लस दे, चिदानंद हो जाता है, ठीक है। अब है अजंत। अजंत का मतलब दोस्तों क्या होता है, अजंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अच प्लस अंत। क्या होगा, अच प्लस अंत, जिसमें जो च है और जिसमें ए, यानी कि अच धातु के बाद में ए अंत होने वाला है, तो इसलिए अच धातु का अंत है। तो ए है तो उसका किस में बदल जाएगा, अपने ही तीसरे में। तो ये जय में बदल जाएगा, अपना ही तीसरा क्या होता है, अच का तीसरा जय हो जाए तो ये अजंत शब्द बन जाएगा, ठीक है। अब है सन्मति। सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। आपको मैंने बताया है सन्मति का क्या होगा, सत प्लस मति। क्या होगा, सत प्लस मति, इसमें मैं आ गया तो मैं के कारण ये क्या है, अपने पाँचवें बदल जाएगा। कौन से में, पाँचवा है तो ये अपने पाँचवें बदलेगा तो क्या होगा, न सन्मति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन माता, यानी कि जगन माता। तो अपन क्या करते हैं, बहुत सी बार ये शब्द अपन गलत लिख देते हैं, ठीक है ना, गलत लिख देते हैं तो ठीक है। लेकिन क्या होता है, जगत माता ऐसे लिख देते हैं अपन, शब्द लिखते हैं जैसे जगत माता। तो ये जगत माता शब्द हमेशा समझ लेना ये गलत है। क्या होता है, जगन माता शब्द हमेशा सही होता है। ये संधि विच्छेद में हमेशा शुद्ध शुद्धि में याद रखना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पांचवा वर्ण, तय के बाद में पांचवा वर्ण क्या है, तय के बाद में पांचवा वर्ण में आने के कारण ये किस में बदलेगा, नए में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जगन माता शब्द बन जाएगा। तो ये अपन का सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 59, टट्टी का, ठीक है। टट्टी का दोस्तों, टट्टी का शब्द बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप बिल्कुल आएगा ये समझ लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है, तत् प्लस टीका, इसका आंसर होगा तत् प्लस टीका। इसमें क्या है, तय, यानी कि क्या होता है, तय के बाद में तय आने पर तय अपने तय में बदल जाता है, ठीक है। तो टट्टी का यहाँ पर तय लग जाएगा। अब सबसे फाइनल शब्द है हमारा बागार्थ। बागार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दोस्तों बागार्थ का सही संधि विच्छेद होगा बाघ प्लस अर्थ। तो ये किस में बदल जाएगा, कै के बाद में क्या है, आधा क्या है, इसके बाद में ए आ गया तो क्या बन जाएगा, ये गे में बदल जाएगा और थे का थे ही रह जाएगा, बागार्थ शब्द बन जाएगा, बागार्थ। दोस्तों अगर आपको कैसा लगा वीडियो दोस्तों हमें बताना। और दोस्तों क्षमा चाहते हैं अगर आपको पीछे से ना हो जाए तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे अगले से किसी भी वीडियो में नहीं आए, और हम इसको थोड़ा फास्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा लगभग 35-40 मिनट का वीडियो बना है। तो हम इसको थोड़ा फास्ट कर देंगे तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी देखने में आएगा। और अपने सुझाव जरूर कमेंट में लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, आप एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू, शुक्रिया।